है कि बस थोड़ा बहुत मैं दुष्टता के अंधेरे के कामों को थोड़ा बहुत उपयोग कर लूँ, ओके। लेकिन वो एक प्रकार का आदम की ओर से निकला हुआ, आदम के ऊपर रखा हुआ एडमिक कर्स जिसको कहते हैं, उसके नीचे है शरीर, ओके। और उस शरीर का भूख और प्यास रहना बिल्कुल स्वाभाविक है, ओके। लेकिन उसके पीछे हमने परमेश्वर के रास्ते छोड़कर अगर हम दुष्टता के राज्य में से कुछ रास्ते पकड़ के हमारे शरीर के भूख और प्यास को हमने शांत करना शुरू कर दिया तो हमारी फसल चेंज हो जाएगी, ओके। हमारा फल दिखाई देगा, ठीक है। वो दुष्टता के जगत का फल हमारे अंदर दिखने लगेगा और अशांति हमारे लाइफ में बढ़ने लगेगी, अस्थिरता हमारे लाइफ में बढ़ने लगेगा, डर बढ़ने लगेगा, डाउट बढ़ने लगेगा, ओके। तो ये आपको फसल के कारण आपको परेशान कर देगा। परमेश्वर ने कोई जिम्मेदारी नहीं उठाया है ऐसा कि आपको उस शरीर के लिए कुछ दे, ओके। जो शरीर वासनाएं रखता है वो बातों के लिए कुछ आपको देता रहे, ऐसा कोई जिम्मेदारी नहीं उठाया है, ओके। उसने उस शरीर के बारे में क्या लिखा है उत्पत्ति के 6 अध्याय के 3 वचन में, मनुष्य तो ज्यादातर शरीर ही की सोचता है, इसके लिए उसका आत्मा मनुष्य में नहीं रहने वाला, इसलिए उसने उसका लाइफ छोटा कर दिया, 120 साल का उसका जीवन बना दिया, ओके। तो इस प्रकार से परमेश्वर ने शरीर की वासनाओं को पूरा करने का जिम्मेदारी नहीं उठाया है कि जो शरीर मांगे वो देता जाएगा, परमेश्वर ऐसा नहीं किया है। वो आदम के ऊपर रखा हुआ श्राप का नतीजा है कि शरीर कुछ भी उटपटांग बातों की तरफ अपना ध्यान बढ़ा देता है, ओके। कुछ भी जो परमेश्वर के वचन तोड़कर प्राप्त करना हो तो भी वो कर लेगा, ऐसा प्रकार का धुन वो अपने अंदर से जगा लेता है और उसका पीछा करने के लिए आपको मजबूर कर देता है, ओके। तो इसकी वजह से परमेश्वर ने आपको कोई ऐसी जिम्मेदारी नहीं ली है कि आपके ऐसे उटपटांग चीज़ों का भी वो कुछ हिसाब आपको क्या कहते हैं उसको दे देगा, आपको जो चाहिए वैसे दे देगा, ऐसा नहीं है, ओके। उसके धर्म के मार्ग है, उसके सच्चाई के मार्ग है और उसने नियोजित करके रखा हुआ मार्ग है। इसके लिए वचन में क्या लिखा है, आत्मा में चलो और आप शरीर की ऐसी वासनाओं का पीछा नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचनों के विरोध जाता है, ओके। तो आपका जो परमेश्वर का वचन है वो हमेशा ही ध्यान रखना है कि ऐसे वासनाओं को धुतकारता है, ओके। ऐसे वासनाओं से घृणा करता है। परमेश्वर का वचन हमेशा झूठ का पर्दाफाश कर देता है। जब ऐसे वासनाएं आपके जीवन में कोई बढ़ाने लगता है, ऐसे वासनाओं के पीछे आपको चलाने की कोशिशें लगाने लगता है, तो परमेश्वर का वचन एकमात्र वो हथियार है आपके लिए कि आपको याद रखना है कि वो परमेश्वर का मार्ग में से आपको तुड़वा कर आपका फसल नाश करना चाहता है, वो आपके फसलों को खराब करना चाहता है, ओके। तो इसकी वजह से धर्मी लोग भी कभी कभी ऐसे प्रकार के लाभ उठा लेते हैं, जो दुष्टता के जगत के रास्ते होते हैं उसके रास्ते से लाभ उठा लेते हैं, लेकिन उसका अंत का फल बना नहीं रहता है, ओके। उसके अंत के फल का कोई भी प्रकार से उनको ज़्यादा महत्वपूर्ण ऐसा कुछ भी एंड रिजल्ट नहीं आता है, ओके। जो परमेश्वर का अच्छा मजबूती है, जो परमेश्वर की ओर से मिलता है, वो परमेश्वर के वचनों के अधीन रहने से मिलता है, वचनों को छोड़कर बाहर जाने से नहीं मिलता है। हमने कभी कोशिश नहीं करना है कि वचन को छोड़ दे और फिर कुछ प्राप्त करें, ओके। ये अंधेरे का फुसलाना है, ये अंधेरे के राज्य में से आपको फुसला देने का मौका है, ओके। वो आपको ऐसे अवसर देता है तो आपने उसको छोड़ देना है। आपको ऐसा समय भी आए कि आप फ़ायदा उठा सकते हैं ऐसे समयों का, तो भी आपने खुद हो के ऐसे समयों को छोड़ देना है, ओके। उसकी लालसा नहीं करना है। आपने परमेश्वर का वचन जो कहता है वो वही करना है और उसी को कहा गया है कि आत्मा के इंस्ट्रक्शंस में चलना, आत्मा के अगुवाई में चलना, पवित्र आत्मा के अगुवाई में चलना। और आप ऐसा करते हैं
तो ही आपका लाइफ में परमेश्वर के बने रहने वाले रिजल्ट्स, कभी ना डगमगाने वाले रिजल्ट्स आप देख पाएंगे। कभी वो डगमगाएंगे नहीं, कभी अस्थिर नहीं होंगे। मजबूत चट्टान के ऊपर बंधा घर रहेगा, जिसके ऊपर अगर आंधी टकराए तो भी वो घर नहीं गिरेगा। ओके, और इतना मजबूत रहेगा कि अगर कोई किसी के ऊपर वो चट्टान गिरेगा तो वो नाश हो जाएगा। अगर कोई चट्टान के साथ टकराएगा तो वो चकनाचूर हो जाएगा। ओके, वो मजबूती जो देवदार के समान लहलहाता हुआ और हम परमेश्वर के गवाही बनते हुए कि हम परमेश्वर के लोग हैं और उस परमेश्वर में विश्वास योग्यता है और वो हमारी देखभाल करता है, वो हमारा चरवाहा है, ये हमारी गवाही बनी रहेगी। ओके, तो शरीर की मनोकामनाओं का पीछा मत कीजिए। शरीर की मनोकामनाओं को जो चाहिए, जैसा चाहिए, जैसी अवस्था होना चाहिए, जैसा मिलना चाहिए, उन सारी बातों को मत देखिए, आत्मा में देखिए और आत्मा का पीछा कीजिए। ओके, आप थोड़ा बहुत आप दुष्टता के जगत का अगर कोई व्यवहार इस्तेमाल करेंगे तो आपका फल खराब हो जाएगा, करप्ट हो जाएगा। ओके, और वो आपको बड़ा रिजल्ट नहीं देगा, बदनामियाँ देगा, वो आपको मूर्खता में लेकर जाएगा, फालतू में आपका टाइम वेस्ट कर देगा। आपको ध्यान रखना है, हमारा रास्ता परमेश्वर के धार्मिकता में है और हमने आत्मा की अगुवाई के अलावा और कोई अगुवाइयों को नहीं चलना है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन।